अस्सलाम वालेकुम गाइस। इन लोग इतना खाना पानी खाते हैं, फिर भी ये देखिए हमारी जोजो को निप्पल देखिए। ये देखिए जो निप्पल लेके कहाँ जा रही हो? हैं जो निप्पल लेके कहाँ जा रही हो? हाँ, निप्पल पिएगी मम्मा जो। गले में डाली। और ये इसकी माँ बैठ के देख रही है, और ये बड़ी माँ जोजी जोजी। लो निप्पल पियोगी? निप्पल भी चाहिए तुमको? अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? तो बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और गाइस 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग हंसेंगे, मैं 1 महीने के अंदर मैं 2 बार गिर चुकी हूँ घर ही में। पता नहीं क्यों चक्कर आ जा रहा है, पता नहीं क्या हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना क्यों गिर रही हूँ। और इतनी अंदरूनी बहुत चोट लग गई है मुझे, इसके लिए मैं कोई ब्लॉग भी नहीं बनाई, तबीयत ठीक नहीं है बोल के। और आज सुबह में नींद नहीं आ रही है, वो थोड़ा सा अंदरूनी चोट लगी तो दर्द, बदन में बहुत दर्द है। डॉक्टर के पास गई नहीं मैं, क्योंकि मैं सोची थी कि शायद ठीक हो जाऊंगी, थोड़ा बहुत ऐसा गिरता है इंसान, लेकिन अंदरूनी चोट लग गई है। तो आज मैं आई है मेरी बेटी, तो मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास में और दवा लूँगी। गाइस मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत कतराती हूँ, क्योंकि जो है बहुत दवा खाना पड़ता है। और बार बार ये देखिए मुझे ये माथे में भी सब चोट लगी है, सीने में चोट लगी है, बदन में पूरे चोट लगी है। बस खून नहीं निकला, लेकिन चोट बहुत अंदर अंदर लगी है। सांस लेने में दर्द हो रहा है, सीने के अंदर ऐसा अंदरूनी चोट लग गई है। तो चलिए आज मैं सुबह से मैं उठी, मैं अभी देखते हैं सुबह से ब्लॉग बनाते हैं, ज़रा सा आप लोग से बात करते हैं, थोड़ा मेरा भी दिल बहलेगा, क्योंकि जो है तकलीफ़ के वजह से मैं उठ नहीं पाई 2-4 दिन। इन लोग को देखिए, इन लोग जब मैं उठूँगी तो इन लोग भी साथ नहीं उठते हैं, और ऐसा मुंह बना बना के दिखाते हैं। तो चलिए मैं चाय चढ़ाई थी। गाइस कुछ काम नहीं है, देखिए बर्तन धो कर गई मुर्शिदा, सब चीज़ वैसे ही रखा हुआ, मैं कुछ काम नहीं करी, बस ये थोड़ा चाय बना ली हूँ, तो थोड़ा चाय पियेंगे। और ये देखिए बाहर का मौसम, बारिश हुई है बहुत, रात भर हुई है, अभी थोड़ा रुकी है, लेकिन फिर से शुरुआत हो रही है। तो गाइस थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़ोर से बोलने नहीं हो रहा है, फिर भी मैं अपनी पूरी ताकत लगा के आप लोग से बात कर रही हूँ। हाँ जो है ना, बस ये देखिए बात करो तो शुरू हो जाती है ना। दूध पी लो, पी लो दूध, पी लो दूध, पियो। क्या हुआ? क्या हुआ? तो गाइस मैं भी उठी, और चक्कर अभी भी मेरे को थोड़ा थोड़ा आ रहा है। गाइस आप लोग बताइए, कोई सजेशन दीजिए कि मैं इतनी बीमार क्यों हो रही हूँ, और 2 दिन अच्छी रहती हूँ, हमेशा मैं आप लोग से यही बोलती हूँ, और फिर पड़ जाती हूँ। और तकलीफ़ तो बहुत अंदर अंदर हो रही है, सब घर में चिल्ला भी रहे हैं डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे को बड़ा डर लगता है, फिर वो लोग एक्सरे निकालो, ये चेक करो, वो चेक करो, उसमें आधी जान मेरी ख़त्म हो जाती है। तो वो डर के वजह से मैं सोचती हूँ जितना हो सके बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त मेरे से नहीं हो रहा है। तो मैं
मेरी बेटी को बोली तो वो आई है, तो अब उसके साथ मैं जाऊंगी डॉक्टर के वहाँ। तो चलिए मैं थोड़ा चाय नाश्ता कर लेती हूँ, फिर दवा खाती हूँ। सुबह से 2-3 दवा तो मैं खा चुकी हूँ नहार पेट, यानी बिना मुँह धोए। अब मैं मुँह धो चुकी हूँ, थोड़ा नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद मैं दूसरी दवा खाऊँगी। तो चलिए। तो गाइस ये देखिए, चाय ले ली और 2 टोस्ट ले ली, और ये मैंने देखिए बादाम भिगा के रखी थी, तो उसको मैं छील के रख दी हूँ, बच्चे लोग उठेंगे तो खाएंगे। और ये मैं मेरे लिए नाश्ता ले ली हूँ। तो चलिए खिड़की बंद कर देते हैं। और लाइट भी बंद कर देते हैं। तो गाइस चलिए कर लेती हूँ नाश्ता। और अब है ना गाइस, यहीं से मैं फिसली थी, ये देखिए यहाँ से मैं फिसली और जाके गिरी किधर, सोफे के पास फिसल के। तो अब चलने में भी मेरे को डर लग रहा है बहुत बुरी तरीके से गिरी थी गाइस। मुझे तो ऐसा लगा कि अब मैं मर ही जाऊँगी, ऐसा हो गया था मेरे को। तो गाइस चलिए आइए नाश्ता कर लेते हैं। दो चलिए गाइस नाश्ता करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैंने नाश्ता कर ली हूँ और दवा भी खा ली हूँ। थोड़ा चाय पीऊँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और गाइस मैं सुबह उठती हूँ ना, तो समाचार देखती हूँ मैं। अभी क्या करूँगी, दिन देखती हूँ टीवी में दिन भर में क्या क्या दिखा रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो मैं समाचार देखती हूँ। तो समाचार में दिखा रहा था गाइस कि आजकल पता नहीं क्या हो गया है, लड़कियां शादी कर रही हैं अच्छे से, पूरा फंक्शन अटेंड करती हैं, खूब खुशी खुशी कपड़े लत्ते लेती हैं, खूब फ़ोटो शूट करती, सब करती हैं, खूब आराम से शादी करती हैं, फिर शादी के बाद हस्बैंड को मार दे रही हैं। ये कैसा ज़माना आ गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है गाइस। अगर तुमको नहीं रहना है तो शादी नहीं करना है तो पहले बोल दो कि मुझे शादी नहीं करना है। आजकल के बच्चे लोग से कोई भी माँ बाप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, क्योंकि बच्चे आजकल के बड़े शैतान हो गए हैं। हाँ, वो लोग अपने मर्ज़ी बहुत चलाते हैं, अपने मर्ज़ी का काम करते हैं, लेकिन जब शादी उससे कर लिए हो, या माँ बाप की मर्ज़ी से कर लिए चाहे अपनी पसंद से कर लिए, तो उसके साथ हंसी खुशी रहो, अच्छे से रहो। और अगर नहीं रहना है तो सेपरेट हो जाओ थोड़ा दिन, लेकिन किसी को मारो मत, किसी माँ का दिल मत दुखाओ, उसकी कोख को सुनी मत करो। बाबा मेरे को वो 2-3 दिन से 4 दिन से समाचार में देख देख के परेशान हो गई हूँ। आधा टेंशन मेरे को वो हो गया कि वो एक सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी का दिखा रहा है। मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि वो बेचारा इतना अच्छा लड़का इतने प्यार से उसको रख रहा है और इतने प्यार से उसको देख रहा है, ये लड़की को ज़रा अफसोस नहीं, ज़रा उसके ऊपर दया नहीं आई, रहम नहीं आया वो लड़के के ऊपर कि उसको कैसे वो मार सकती है। बाबा हम लोग को, जानवरों को थोड़ा भी कुछ हो जाएगा ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, और ये एक इंसान को साथ में ले आके मार के और कितने मज़े से रह रही है। अरे नहीं पसंद था छोड़ देती, लेकिन जो माँ का कलेजा जो फट रहा है वो तो नहीं होएगा। और तू कैसी औरत है भाई, कैसी लड़की है, लड़कियों की इतना बड़ा कलेजा रखती, इतना बड़ा मास्टरमाइंड दिमाग करके रखी है। बाबा मैं समाचार में देखती हूँ गाइस,
और मुझे बहुत बहुत रोना आ रहा है वो लड़के को देख के। उस शादी में कितना खुश खुश शादी किया उसने और खुशी खुशी इतने अच्छे से रहा। ये देखिए, ये है ना, मेरे को बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है आजकल गाइस। ये डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ के मुझे डराती है कि मैं टॉयलेट करूँगी और कर दे। कभी कभी ये ना ये ऐसी हरकत करती है तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है इन लोग के ऊपर। कभी कभी इतने प्यार से रखते हैं तो हमारा भी ज़रा हम पे भी रहम खाओ। तो ये इन लोग इतना परेशान मुझे कर रहे हैं। तो गाइस इसके मैं बोली, मैं दिल में मेरे दर्द हो रही थी कि ये बच्चा बेचारा हनीमून के लिए गई, हाँ, और ये कितनी शैतान लड़की है, कितनी कट्टर दिल की ये लड़की सोनम जो थी, जो अपने हस्बैंड को मार डाली बेचारा। उसकी माँ का रोना देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मुझे ही क्या, हर माँ को अफसोस होता होगा। हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और जब तुझे नहीं रहना था तो शादी से इनकार कर देती, और नहीं अगर नहीं कर सकी तो जो इतना बड़ा तू काम करी है तो डिवोर्स ले लेती भाई, अलग हो जाती, कुछ दिन अलग रहती। लेकिन नहीं, जिसको जो करना है वो करता है बाबा, और उसको ज़रा भी तकलीफ़ नहीं है। देखो तो गाइस, सब लोग सेफ रहिए और लोगों को समझिए, देखिए कि कौन कैसा है। अब लोग भी क्या करेंगे और मैं भी क्या कर सकती हूँ। किसी के दिल के अंदर क्या है वो नहीं कोई समझ सकता है, ना कोई जान सकता है। अरे बाबा, किसी की लड़की लाए हो तो उसको भी अच्छे से रखो। किसी के घर लड़की गई है, हमारी बेटी हो चाहे किसी और की बेटी हो, उसको वो भी लड़की भी जाके वो ससुराल वाले लोग को समझे, अच्छे से रहे। हम तो यही बताएंगे। और हर रिश्ते में प्यार मोहब्बत करो भाई, प्यार मोहब्बत डालो, इतनी दुश्मनी मत रखो, इतना दिल में किसी के लिए नफ़रत मत रखो बाबा कि उसकी जान ही ले लेते हैं लोग। तो चलिए गाइस, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, अब थोड़ा मैं लेटती हूँ। गाइस ये देखिए, ज़रा देर ये लोग छोड़ते नहीं है। मैं लेटने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ तो लेटने देते ही नहीं, गोद में आके पहले से बैठ जा रहे, लेट जा रहे। मिष्टी, ए मिष्टी, लो लो, मिष्टी, ए मिष्टी, ए मिष्टी, मिष्टी, क्यों बैठी हो इधर? लेटने तो मेरे को। मिष्टी, ए मिष्टी, 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 लो लो लो, ये लो लो। क्या हुआ? मेरे को बैठने नहीं दोगी? हाँ, बैठने नहीं दोगी, लेटने नहीं दोगी, बोलो। गाइस देखिए, मैं कब से सोच रही हूँ मैं लेट जाऊँ, लेकिन ये मिष्टी का जो है ना पागलपन, ये देखिए, ये जो है ना मुझे लेटने देती ना बैठने देती है। गोदी में चढ़ के बस बैठी हुई है ये गोदी में चढ़ के। तो गाइस, नाश्ता पानी हो गया है तो मेरी बिटिया आई है और उसकी फरमाइश है कि मैं राजमा खाऊंगी। तो उसकी फरमाइश पे मैं जा रही हूँ राजमा बनाने, और उसने भी नाश्ता कर लिया है। और ये देखिए, राजमा को उबाल के मैं रख ली हूँ। ये देखिए राजमा को मैं उबाल के रख ली, और हाथ से ऐसे तोड़ के देखेंगे तो ये देखिए गल गया। तो चलिए मैं बनाती हूँ खाना। और लड़की जब ससुराल से मैके आती हैं तो माँ को एक अलग ही खुशी, एक अलग ही एनर्जी मिल जाती है। क्योंकि जिसकी लड़कियाँ होंगी ससुराल में तो वो माँ को समझ में आएगा कि लड़कियाँ जब आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चाहे बीमार रहो, थके रहो, कुछ भी रहो, तो लड़कियों को देख के माँ एकदम खुश हो जाती है। और फिर वो सोचती है कि 2 दिन के लिए आए तो क्या पकाऊँ, क्या खिलाऊँ। उनकी फरमाइश पे ही बनाओ खिलाओ, यही मैं करती हूँ। निदा से मैं पूछती है ना निदा, हाँ निदा को मैं पूछती हूँ क्या खाएगी, तो वो जो बोलती मैं उसको बना के खिलाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके घर पे भी वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, अच्छे से रहती है, पकाती है, खाती है, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और फिर भी मायका तो मायका होता है ना तो
हम लोग इतने बुढ़े हो गए तो हम लोग भी सोचते हैं कि 1-2 दिन के लिए हम भी हमारे मैके, लेकिन मजबूरी है, हम लोग दूर हैं। लेकिन अब इंशाअल्लाह कुछ ऐसा जरिया होए कि हम भी जाते रहें मैके और मैके वाले लोग से मिलते रहें, तो इंशाअल्लाह वो भी दिन जल्दी ज़रूर आएगा और हर के घर में खुशी हो, बस यही चाहते हैं। हमारे घर में भी खुशी हो आप लोग के सदक़े से, क्योंकि जो है आजकल का ज़माना और अपनी लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है कि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। तो जितना हो सके खुश रहो और लोगों से अच्छे से मिलो, दिल से मिलो, खुश हो के मिलो। ऊपर दिल से किसी से कोई रिश्ता कोई भी मत निभाओ। अरे किसी के ऊपर कोई छुरी चाकू नहीं रखा है कि मेरे से ऊपर दिल से रिश्ता निभाओ। रिश्ता निभाने के लिए इंसान को दिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। मिलना है दिल से मिलो, नहीं तो मत मिलो। ऐसा आजकल का ज़माना है। तो जो ऐसे देखो हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में बहुत खुश हैं। और जो मेरे गिने चुने जो दोस्त हैं वो लोग भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 2-4 दोस्त हैं, ज़्यादा दोस्त मैं नहीं बनाती हूँ। तो वो लोग भी मतलब बहुत सालों से हमारे साथ अभी तक दोस्ती निभा रहे हैं और मैं भी उन लोगों के साथ दोस्ती निभा रही हूँ। यहाँ तक के हमारे बच्चे भी उनके साथ बड़े, मतलब उनके बच्चे और हमारे बच्चे एक साथ बड़े हुए, एक साथ स्कूल कॉलेज, यहाँ तक की शादियाँ भी वैसे ही हो रही है। कभी मेरे वहाँ पहले हो रही तो कभी उनके वहाँ पहले हो रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबके बच्चों को खुश रखे और हमारे बच्चों को भी खुश रखे। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस ये देखिए राजमा मेरा बन चुका है, ये देखिए, और चावल भी बन चुका है। तो ये देखिए खाने की प्लेट रेडी की है निदा के लिए। और ये देखिए चिकन फ्राई हो रहा है, चिकन फ्राई हो रहा है। निदा की आदत है जब राजमा बनेगा तो ज़रूर कहती है मम्मी चिकन फ्राई करो। राजमा के साथ चिकन फ्राई वो खाती हैं। तो चलिए निदा को मैं खाना देती हूँ और मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं भी खाना खाऊंगी। और कपड़ा लगा दी मशीन में, मशीन चल रही है, धुल रहा है, सब काम हो रहा है। फिर मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं अपने घर से यहाँ आ गई हूँ सास के घर पे दवा, क्योंकि यहीं की डॉक्टर की मेरे को दवा लगती है। जो मैं गिरी हूँ, जो मेरी दवा चालू है, ऑपरेशन जो है वो दवा अलग है। अब जो मैं गिर गई हूँ ना तो वो ये हमारे फैमिली डॉक्टर है मेरी सास के घर के पास है, क्योंकि हम लोग हमेशा से यहीं रहते थे। इनकी दवा लगती है तो आके दिखाए। अभी आई हूँ अम्मी के पास में और मेरी गलती हुई कि मैं 2 दिन तक ऐसे ही बैठे रह गई। जिस दिन गिरी थी उसी दिन आना चाहिए था। मैं सोची ठीक हो जाऊँगी, इसके लिए मैं नहीं आई। लेकिन अभी आई तो डॉक्टर भी चिल्ला रहे थे कि जिस दिन गिरे उसी दिन आना चाहिए। अम्मी से बात करें। ये जिस दिन गिरी उसी दिन बोली मैं आके दवा ले लो उसको, तो आई नहीं हुआ। बोले आज दिन बन बोले, तो मैं बोली हल्दी वाला दूध में हल्दी डाल के पूरे दूध में पियो बोली। उसको फोन करके बोले हाँ पीती बोली। अभी जरा थोड़ा तकलीफ है तो मैं पीते ला के दवा ले लेगा, क्योंकि हम लोग का फैमिली डॉक्टर है ना इधर, हम लोग की दवा हमेशा वैसे ही लेते हैं। दवा खाना खा के आई बोली अभी दवा खा लेती बोली। तो बोली खा, फिर बाद में थोड़ा लेट के आराम कर तो बाद में लेती हूँ, चाय बनाती, चाय बनाती। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में इंशाअल्लाह। और जब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों को, अपने आसपास सबको अच्छे से देखभाल करिए भाई, अच्छे से रहिए सब लोग। और हम लोग के लिए भी दुआ करिए, हम लोग भी आप लोग के लिए सबके लिए दुआ करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखो। मेरी सास बोल रही है तू बोल ये करो ये करो। बोलेंगे तो ना वो करेंगे ना, अभी बोल के छोड़ देंगे तो थोड़ी होता, बोलना चाहिए। मेरी बहू के चैनल को लाइक करो। किसी बीमार रहती, तबीयत खराब रहती, वो बनाती है, तुम लोग करेंगे तो ना आगे बढ़ेगी वो। तुम लोग करो वो आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। याद करेंगे हम लोग।
देखिए मेरी सास कितना मेरे लिए कंसल्ट है मेरे से और कितना प्यार करती है। और अच्छा है, मैं तो दुआ करती हूँ हर सास अपनी बहू को ऐसे ही प्यार से रखे तो बहू भी प्यार से रहती है। तो मेरी सास तो मुझे हमेशा अच्छे ही रखेंगे भाई। आप लोग तो तुम्हें बताते रहती है और आप लोग देखते भी रहते हैं मेरे चैनल में। और दुआ करिए कि हम लोग हमेशा आखिरी दिन तक ऐसे ही रहें। ना उनका मेरे सिवा कोई है, ना मेरा उनके सिवा कोई है तो दुनिया में। और क्योंकि मैं अकेली बहू हूँ ना, इसके लिए कोई और बहू चार होती अम्मी की तो तो बढ़ जाती हाँ थी तो कभी। बढ़ जाती थी। कभी इधर कभी उधर। हाँ तो अभी अकेले हाँ, लड़की लोग है तो चले जाती, बुलाती है तो लड़कियों के पास थोड़ा 2 दिन जाकर रह जाती हूँ। पर मैं इधर भी जाती हूँ। मेन तो हम लोग को बहू देखने वाली है। लड़की लोग क्या है, आज है तो बुला लेते, 2 जाके उधर टाइम पास कर लेते, 2 दिन जाके उधर, कभी वो बेटी के इधर बेटी का, तो जाके टाइम पास करके आ जाते हैं। अभी देख लें तो लास्ट घर यही है, यहाँ रहेंगे नहीं तो वहाँ रहेंगे बस बहू के घर तक, और कहीं जाना नहीं है। बच्चे लोग बुलाते हैं, उनका भी दिल रखने के लिए चले जाते हैं, क्या करें। गाइस बेटी लोग तो अपने अपने घर की, वो लोग अपनी फैमिली देखेंगे, अपने घर वाले लोग को देखेंगे। बहू का काम है सास को देखना, सास की ज़रूरतों को पूरा करना। और बेटी लोग उन लोग खुशी से करते हैं, अपने माँ बाप का उन लोग भी करते हैं, बाबा काय के लिए झूठ, जिसको जितना होता है वो लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। ज़्यादा करके मेरा बेटा है, बहू करते लोग, ज़्यादा करके उन लोग ही करते हैं। फिर भी अभी अभी जाके, अभी बच्चे लोग हैं, लड़की लोग हैं, लड़कियां की लड़कियां हैं, लड़की लोग हैं, अभी भी जाके जरा बिल्कुल मेरा ध्यान रखने लगे, अभी देख रहे हैं हम लोग। तो चलिए गाइस, लाइक शेयर कमेंट करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।